बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को हमने जेल में कैद कर दिया और उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, शायद हमारे बस में ही नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की एक नई फिजा ने अब ना सिर्फ पंजे गाल दिए हैं बल्कि जकड़ दिया है हमारे मुल्क को। आज नौशकी के अंदर आपने ये देखा कि किस तरह से पूरे कॉन्वॉय को अटैक किया गया। हर रोज हर दिन के हवाले से हमें खबरें मिल रही हैं, कभी बलूचिस्तान में ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में वो हो रहा है। और हमारी तमाम तरजीहात जो हैं वो एक ही जमात को फिक्स करने के अंदर है। पेशावर में नाज़रीन इकराम कल एक वाकया हुआ और मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हो गए। मुफ्ती शाकिर साहब की जब प्रोफाइल देखी और पता चला, और ऑब्वियसली वो पहले से मशहूर आदमी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाते थे। और मुफ्ती शाकिर के इस शहादत के बाद बहुत सारे सवाल उठे और उनके बेटे ने नाज़रीन किराम अब कुछ ऐसी चीजें बताई हैं और कुछ ऐसी मालूमात मिली हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे केस को बदल कर रख दिया है, पूरे का पूरा केस ही उड़ा दिया है, यानी कि बदल के रख दिया है। मुफ्ती शाकिर के बारे में नाज़रीन किराम अब जो इत्तलात मिल रही है, पता चल रहा है कि वो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के आदमी थे और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। तो मुफ्ती शाकिर के बेटे ने क्या बताया, मुफ्ती शाकिर की आखिरकार शहादत हुई कैसे, बताया क्या जा रहा है, असल मामला क्या है। नाज़रीन किराम, आज इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के जो मामलात हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे और किस तरह से तमाम उलमाए कराम, उलमाए हक जो कि हक की बात करते हैं, वो किस तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर। नाज़रीन इकराम, वो भी आपके सामने रखेंगे, जैसे कि तारक जमील साहब और मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी आ रहे हैं सामने, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों को करने से पहले चाहिए तो यह है कि इनके कातिलों को पकड़ा जाए, चाहिए तो यह है कि जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा जाए, चाहिए तो यह है कि उनके पीछे जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की यहां से पता चलता है हमारी तरजीहात क्या है। तरजीहात हमारी ये है नाज़रीन किराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उनको उठाया जा रहा है। फौजिया सदीकी के बारे में मुझे पता चला है, हैदर सईद के बारे में पता चला है, और सिर्फ ये नहीं, नाज़रीन किराम, टीमों की टीमें उठाई जा रही हैं या उठा ली गई हैं, या उनको प्लान किया गया है उठाने का। जैसे कि मिसाल लीजिए, ये मेरे सामने नाम पड़े हैं, फरहान चिश्ती, हैदर सईद, इसके अलावा साद तारिक, उस्मान महमूद, कदीर अमजद, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं जिनको इस वक्त उठा लिया गया है। अब चाहिए तो यह है कि मुफ्ती सईद के कातिलों को पकड़े, मुफ्ती शाकिर के कातिलों को पकड़े, हम पकड़ इनको रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, और हमारे मुल्क के हालात देखें। मैं मुफ्ती शाकिर पे आ रहा हूं, उनकी तमाम डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के आपको हालात बता रहा हूं। भारत हमारे घर के अंदर घुसकर हम पर हमारे बंदे मार के जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक रिसेंट जो है वो जेहलम के अंदर एक टारगेट किया गया है। आपको अंदाज़ा ही है कि वो कौन से, मैं उस पर बारे बात मजीद नहीं करूँगा, लेकिन आपको पता है वो किस तंजीम के बारे में, यानी कि पहले हाफिज़ सईद के साहब के बारे में बात की जा रही थी, वो उन्हीं की तंजीम का एक और बंदा जो है वो जान से गया है। भारत ने घर में घुस के मारा है भाई, वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, हम भारत का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतने सादा, आपको पता है कि इससे पहले जिस मौलाना के बारे में कहा गया जी, उन्होंने जनाब जो कुलभूषण था उसको पकड़ने में जो मदद की करवाई, JUIF के रहनुमा, उनको भी उड़ा दिया गया। हमारी तरजीहात ये होनी चाहिए कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, हम उनको गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं, हम उनको पकड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि कोई हमें पता ही नहीं चल रहा। आइए अब जरा मुफ्ती शाकिर की बात करते हैं। जब मैं नाज़रीन किराम अब इनकी बात करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुफ्ती शाकिर की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी बताई जा रही है। मुफ्ती शाकिर नाज़रीन किराम स्टैब्लिशमेंट के नाक़िद थे। ये मुफ्ती शाकिर साहब वही हैं जिन्होंने, जब DGI SPR ने कहा था कि तुम जहेज़ में लेकर आए हो, तो फिर इन्होंने उनके ऊपर भी इसी तरह की बातें की थी। ये मुफ्ती शाकिर साहब वही हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर जब भी वो आयात सुनाते हैं कि मार दो और कत्ल कर दो, यानी कि उनको जो फसाद बर्पा करते हैं, तो उसके ऊपर भी काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि भाई आपने फला फला आयत नहीं सुनी। ये मुफ्ती शाकिर साहब की जो है ना वो तकरीरें हैं। होता यह है कि मुफ्ती शाकिर साहब, अब नाज़रीन किराम बात ये खुलती है कि मुफ्ती शाकिर साहब ने कुछ दिन पहले एक दरख्वास्त दी और उन्होंने बताया कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे साथ ये मामलात हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, उनके इस धमकियों को, इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो उनको मिल रही थी, बल्कि उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे गए। और
हर एक सिचुएशन ये उनके बेटे ने बताई है, और वो मैं अभी सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। उनके बेटे ने ये बताया, वो कहते मुफ्ती शाकिर ये बार बार कहते रहे कि भाई मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को रोका जाता है, उनके पास असलहा होता है उनसे छीना जाता है, पुलिस वाले हमें गार्ड नहीं देते, ये तो मुझे सीधा सीधा मौत के मुंह में जो है ना बहुत धकेलने के बराबर है। फिर आईडी धमाका हो रहा, धमाका हुआ और वो जान से चले गए। अब मुफ्ती शाकिर के बारे में हरमीत सिंह, अब मैं बता रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ जो लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं और उनके बेटे की स्टेटमेंट्स क्या हैं। वो कहते हैं, पहले हरमीत सिंह कहते हैं जी, उनके बेटे की स्टेटमेंट लगा कर उन्होंने कहा जी मेरे वालिद के, अब ये बेटे का बयान मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वालिद के हाथ बांध कर उन्हें दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ा गया। ये असलहा लाइसेंस, ना असलहा लाइसेंस दे रहे थे, ना सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी। हर जगह जो है वो दरख्वास्त की, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब मैं अपने बाप को खो चुका हूं, अगर मेरी जान भी जा रही है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अपने बाप की तदफीन तब तक नहीं करूंगा जब तक किसी की गफलत और नाकामी का तयन ना किया जाए। मुफ्ती शाकिर के बेटे का बयान। अब वो बेचारा क्या, वो अब मुफ्ती शाकिर नाज़रीन किराम एक्चुअली देखिए उनके बयानात कैसे हैं। यानी कि मुफ्ती शाकिर की इंटरव्यूज़ इंडिपेंडेंट उर्दू की एक खातून ने जो है ना वो उनके बारे में लिखा, अनिला खालिद साहबा ने, उन्होंने कहा जी मुफ्ती शाकिर रवायती आलम या मुल्ला नहीं था, वो एक रोशन ख्याल शख्स था, मुआशरती मसाइल पर बात करता था, दहशत गर्दी के खिलाफ बात करता था। इनकी हालिया इंटरव्यूज़ देखने के बाद मुझे बारहा ख्याल आता रहा कि आज या कल इसको मार देंगे, और वही हुआ। खैर शाकिर ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और फिर भी इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही थी। जब वो अपनी हिफाजत के लिए खुद सिक्योरिटी गार्ड्स रखते थे तो पुलिस इन्हें हर जगह रोकती और टोकती थी। इनके अल्फाज थे कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड को गैर मुसल्लह करने का मतलब यह है कि आप मुझे हमले का आसान निशाना बना रहे हैं। उन्होंने जो अपनी जान देने से पहले जो इंटरव्यू दिया उसका तर्जुमा भी नाज़रीन किराम वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुफ्ती शाकिर साहब जो है वो क्या कह रहे थे। मुफ्ती शाकिर साहब कत्ल किए जाने वाले मुफ्ती शाकिर का जो हालिया इंटरव्यू का तर्जुमा सुने वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब बनू और अकोड़ा में धमाके पर मौलवी तबके की खामोशी सवालिया निशान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो सरकार की बी टीम है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है उसकी ये बी टीम है। जब सरकार रूस में जंग चाह रही तो हर मस्जिद से जहाद की आवाज़ें गूंजती थी। जहाँ सरकार जंग जहाद नहीं चाहती तो मुल्ला की बोलती बंद हो जाती है। असल बात यह है कि अगर ये मुल्ला लोग हक की बात करें तो ये धमाके सिरे से ना हो। मैं मजम्मत करने की इस रवायत के खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। ये मुल्ला अपनी बगैरती और खामोशी पर निशाना बनते रहेंगे। इनको कोई नज़्म ज़ब्त, कोई इत्तेहाद नहीं है। ये कुरान जो है इसको फॉलो ही नहीं करते। ये वो जानवर हैं जो एक दूसरे को खा जाने को तैयार बैठे हैं। ये कभी देवबंद, कभी बरेलवी, तो कभी जो है ना उधर से उनसे लड़ते रहते हैं। फिर इसी के अलावा नाज़रीन किराम इन्हीं मौलाना साहब ने जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। एक बार नहीं, बेशुमार तनकीद का निशाना बनाया। जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर खुल के तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट की अच्छी खासी क्लास लेते रहे। तो वो दोनों तो भाई यानी इस अब वो जो उनका बेटा बता रहा है वो तो लग रहा है कि जैसे जैसे हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की। यानी कि हुकूमत को भी, अब आपको पता है KPK के अंदर तो मामलात कैसे ही चल रहे हैं, अब मेरे कहने की है तो नहीं, लेकिन मुफ्ती शाकिर को कौन था वो जो लाइसेंस नहीं लेने दे रहा था, कौन था जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी रोक रहा था, और कौन था जो धमकियों की शिकायत मिलने के बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रहा था। असल में आप अगर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिर बात इतनी सादा रहती नहीं है। अब ये नाज़रीन किराम जो हक़ाइक़ पता चले हैं, उन्होंने स्टोरी को, उन्होंने कहानी को बिल्कुल मोड़ कर रख दिया है। दूसरी राय की नाज़रीन किराम पूरे मुल्क के अंदर उलमाए किराम की बात, तो उलमाए किराम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जो उलमाए हक़ हैं। इसी तरह जो है ना वो जैसे मैंने आपको बताया कि तारिक जमील साहब ने भी ये कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिले इमरान खान से मिलने जाने का, तो मैं उन्हें कहूँ कि शाबाश, तुमने कैद काट कर हक़ अदा कर दिया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इमरान खान की कैद काट लेगा, और इमरान खान ने हक़ अदा कर दिया है। तो लोग तो इस तरह से नाज़रीन किराम जो है ना वो खड़े हैं इमरान खान के साथ। उलमाए किराम, उलमाए हक़ तो खड़े हैं इमरान खान के साथ, और इस तरह से कुछ आवाज़ें जो हैं वो निकल रही। अब जो इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, तो अगर उनको कोई बंदा, एस्टैब्लिशमेंट को तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जान जाएगी या दहशतगर्द उनके खिलाफ दहशतगर्दी, तो भाई सवाल इधर भी उठेंगे। लिहाजा ये गलतियाँ हो रही हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा है, पूरे मुल्क के अंदर एक जबर का माहौल है, एक खौफ की फ़ज़ा है। आज देख लीजिए बलूचिस्तान में रोज़ जो है ना वो इत्तलात मिल रही हैं, कभी कुछ किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। तो ये मामलात अच्छे नहीं हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।